हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। जो मेरा पिछला वीडियो था उसका परफॉर्मेंस देख के मुझे अच्छा लगा और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला है, जिसके कारण से मैं फिर से आपके पास आया हूँ। मेरा वीडियो इतना लेट आने का हो सकता है कि आपको कारण ना पता हो, लेकिन मैं अपना ये कारण बता देता हूँ। मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा बेस्ट होगा। तो नया जो मेरा स्टार्ट होने वाला है महासंग्राम जेपीएससी को लेकर के, उसको लेकर के मैं प्रिपेयर हो रहा था पूरी तरह से। रीज़न ये है कि जो बहुत सारे चीज़ें हैं जो मुझे कलेक्ट करना था, जो मुझे बताना था, जो आप लोगों तक पहुंचाना था, उसका एक साथ कंसाइज क्रिप्स जो फॉर्मेट है वो मैं तैयार कर रहा था। उसी के लिए मुझे इतना थोड़ा समय लग गया, और ये जो समय था इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। जहाँ तक मुझे मालूम है कि एक कहावत कहा गया है कि अगर आपको 8 घंटा मिलता है किसी लकड़ी को काटने के लिए, तो उसमें से क्या करना है ना, कि 7 घंटा आप उस ब्लंड जो कुल्हाड़ी है, एक्स है, उसको शार्पन करिए, और उसके बाद लास्ट का 1 घंटा जो है वो क्या करिए, काटिए। ये कहलाता है स्मार्ट वर्क। लेकिन जो हार्ड वर्क होता है ना, वो 8 घंटा कंटिन्यूसली उस पर क्या करेगा, वार करेगा ब्लंड कुल्हाड़ी से। ब्लंड कुल्हाड़ी का मतलब होता है जो खुद शार्पन्ड नहीं रहता है, ठीक है, थोड़ा भोथर जिसको कहते हैं हम लोग खोरठा में। तो उस तरह का चीजें मैं तैयार कर रहा था, जिसके कारण से ये जो वीडियो था वो थोड़ा लेट आया, 10-12 दिन का गैपिंग हो गया है। लेकिन आपको द बेस्ट देने के लिए मेरा ये जो प्रिपरेशन था वो चालू हो गया था, इसी कारण से लेट हुआ। बाकी आज का जो वीडियो रहेगा वो मुख्य रूप से जो जेपीएससी पीटी का पेपर 1 और पेपर 2 पेपर है, उसका पूरा सिलेबस क्रिप्स फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा, जब तक सिलेबस आपको पता नहीं रहेगा, तब तक आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन को या उतना ज़्यादा अपना पढ़ाई को ये नहीं कर पाइएगा, अपडेट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को आप समझ लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो रिलेवेंट होगा। इररिलेवेंट चीज़ें आपको वहां से अवॉइड करना होगा। अगर आपको सिलेबस पता है, रटा हुआ है, दिमाग में है, तो जब आप पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, तुरंत दिमाग में लाएंगे कि हाँ, ये वाला जो चीज़ें हैं वो मेरा सिलेबस में है। वो सिलेबस आपको क्या करेगा, अपडेट करेगा, और उससे जो जितने भी डायमेंशंस के क्वेश्चंस बनेंगे, सारे डायमेंशन को आप क्या कर पाएंगे, कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जेपीएससी पेपर 1 पीटी का जो सिलेबस है उसमें। सबसे पहला जो पेपर है, पेपर 1, वो जनरल स्टडी का है। ठीक है, जनरल स्टडी में आपको देखा जाए तो मोटा मोटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, थोड़ा बहुत पब एड, साइंस एंड टेक। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर वाइज सेगमेंट है इसमें, जिसको विविध श्रेणी में आता है। विविध श्रेणी में एग्रीकल्चर और मानवाधिकार से संबंधित चीजें। तो इन सब चीजों को मैं थोड़ा 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 एक्सप्लेन करूंगा, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री पे। पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो टोटल 15 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स एंशियंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत, 5 मार्क्स मिडिएवल इंडिया, और 5 मार्क्स आपका आएगा मॉडर्न इंडिया। एंशियंट हो गया तो वो वैदिक और ऋग वैदिक काल में क्या सीन था, है ना, भारत का। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये एंशियंट में हो जाएगा। मिडिएवल में आपका क्या आएगा, दो ही चीजें पढ़नी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ी बात है, 5 मार्क्स का नहीं, 5 प्रश्न आएंगे। मिडिएवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, ये दोनों चीजें जो है वो आपको कमांड होनी चाहिए। 5 नंबर का 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन जो है आपको वहां से कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया में पूरा का पूरा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और उससे रिलेवेंट चीजें मॉडर्न इंडिया में, तो 5 5 10 हो गया एंशियंट और मॉडर्न मिडिएवल का, और मॉडर्न में 5, टोटल 15 मार्क्स में मेरा हिस्ट्री खत्म हो गया। रही बात ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी 10 नंबर का है। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि सामान्य भूगोल, जनरल भूगोल जो है वो टोटल 3 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा जो भौतिक भूगोल है, जिसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का उत्पत्ति का क्या सिद्धांत था, है ना, और कौन सा कंट्री या भारत का कौन सा पार्ट कहाँ लाइज करता है, कौन सा पठार कहाँ है, ये फिजिकल ज्योग्राफी में है। फिर आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल भी 2 प्रश्न रहेगा। और लास्ट में जो है सामाजिक और जनांकी, है ना, जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंट, या जिसको जनांकीय भूगोल कहते हैं, वो पार्ट भी तो आपका 2 प्रश्न से इंक्लूड होंगे और कवर अप किए जाएंगे इसी में, भूगोल में ही। तो टोटल भूगोल कितना मार्क्स का हो, कितना प्रश्न हो गया, 10 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा राज व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी।
इंडियन पॉलिटी में देखा जाए तो टोटल 10 प्रश्न रहेंगे। 10 प्रश्न में कहां कहां से सवाल बनेंगे? तो जो पहला है 4 नंबर का, वो सिर्फ संविधान से है। संविधान का जो टोटल विकास हुआ, जो हमारा इनिशिएट हुआ था, बनना चालू हुआ, बनाने में जो समय लगा, उसके बाद उनमें कौन कौन सी कार्यवाहियां हुई, और अंत तक जब तक कि ना उसको ऑपरेट कर दिया गया, चाल रिपब्लिक जब तक नहीं हमारा देश हो गया था, उस समय तक का जो सीन है वो पूरा आपका आ जाएगा भारत का संविधान में। दूसरा जो पार्ट है पॉलिटी में ही आता, पब एड का। पब एड का टोटल 4 प्रश्न रहेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा आपको ऑड वन आउट लगेगा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। ऐसे ऐसे बिलोबी और साइमन जैसे लोग आएंगे, स्कॉलर होंगे ज्यादातर, उनके बुक्स होंगे, तो वो आपको थोड़ा लगेगा, पर आपको यहाँ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं कि आपको शुरू से लेके अंत तक सारा का सारा पॉइंट मैं कवर करूंगा। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ठीक है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, सारे के सारे पॉइंट को कवर करेंगे, पीटी प्लस मेंस। लेकिन इनिशिएट मैं कर रहा हूं पीटी के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हो गया आपका, एक है विकेंद्रीकरण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जिसमें पंचायत से संबंधित जो हमारा और नगर पालिका से संबंधित जो सवाल है वो टोटल आएंगे 2 प्रश्न, ठीक है। कौन सा समिति था पंचायतों के लिए, ठीक है, क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारे के सारे आएंगे पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में, और इसी में इंक्लूड है पब एड भी, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो पेपर होगा, यानी कि उसमें इकोनॉमिक्स का भी सेगमेंट रहेगा, पेपर 1 में इकोनॉमिक्स का भी सेगमेंट रहेगा। तो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधारभूत लक्षण है ना, ठीक है, जो फीचर है हमारा कंट्री के इकोनॉमी का, उससे संबंधित टोटल 4 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का फीचर या कह सकते हैं उसका लक्षण। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और कह सकते हैं धारणीय विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, और जो धार्मिक आर्थिक मुद्दे हैं उससे संबंधित चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया। ये भी टोटल आपका 4 प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आर्थिक सुधार 1991 में आया था, आर्थिक सुधार, है ना, पीवी नरसिम्हा राव और हमारे पीएम रहे थे, बाद में पीएम रहे थे, उस समय वित्त मंत्री वो थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री। तो इनका जो योगदान था वो हमारा आर्थिक सुधार जो भारत में हुआ था 1991 में, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा, टोटल 2 प्रश्न। तो जो रिलेवेंट चीजें हैं ना, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब पढ़ें कि आर्थिक सुधार क्या था, आर्थिक सुधार से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, है ना, क्या क्या चीजें लाई गई थी पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में, उस समय आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो जाता है वो आर्थिक जो चेंज हुआ था, मतलब आर्थिक जो सुधार था या वैश्वीकरण जो किया गया था, जिसको एलपीजी भी कहते हैं। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहते हैं वैश्वीकरण। तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक सेक्टर खत्म हुआ। फिर है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में जो है वो सामान्य विज्ञान, जो जनरल साइंस पढ़ते हैं वही साइंस आपका रहेगा, शुरुआत वाला। उससे टोटल आपका 6 प्रश्न रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक थोड़ा ब्रॉड लाइन को कवर अप करता है, यानी कि जनरल साइंस में आपको ज्यादातर चीजें आ ही जाती है, जिसमें फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सॉरी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, जनरल साइंस। अब जब साइंस एंड टेक आ रहा है तो उसमें कृषि भी आएगा, ठीक है, कृषि भी आएगा, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रश्न है वो टोटल 6 मार्क्स का आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में भी तकनीकी विकास, है ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में जो हुआ है, जैसे नए नए जो बीज है उसका लाया जा रहा है, हाई एल्डिंग वैरायटी के जो सीड्स है वो लाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, इससे संबंधित सवाल पूछेगा, कौन सा रोग होता है कौन सा फसल में, तो उसका तकनीक नया नया क्या क्या आया, जैसे मान के चलिए स्प्रिंकलर पद्धति से हमारा सिंचाई हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन होता है ना, जो इजराइल से हम लोग को यहाँ पे मिला था, ड्रिप इरिगेशन, है ना, टपक बूंद पद्धति कहते हैं। और एक है आपका संचार तकनीक, ठीक है, जैसे मान के चलिए पहले आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G और अब आ गया 5G। तो ये जो संचार तकनीक है, सूचना और संचार तकनीक, इसका भी डेवलपमेंट से संबंधित जो चीजें हैं वो इस सिलेबस में लिया गया है, इंक्लूड किया गया है, और इससे टोटल 3 प्रश्न बनेंगे। तो जो साइंस पार्ट है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक जनरल साइंस जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इसके अलावा एग्रीकल्चरल साइंस, है ना, कृषि विज्ञान जिसको कहते हैं, और उसमें तकनीकी विकास, और तीसरा जो है वो आपका आएगा सूचना और संचार तकनीकी। ये भी आपका 3 प्रश्न को इंक्लूड करेगा, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, जब यहां तक हो चुका है, कौन कौन सा सब्जेक्ट बताएं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, उसके बाद इकोनॉमिक्स, 4, और लास्ट जो था झारखंड से संबंध, लास्ट नहीं कर सकते हैं, झारखंड से संबंधित भी इसमें 10 प्रश्न रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एक स्पेसिफिक पेपर 2 जो है झारखंड से रहेगा ही रहेगा, वहां तो आपका कवर अप करना ही है, 100 प्रश्न वहां रहेगा और 10 प्रश्न यहां रहेगा, टोटल समझिए कि 110 प्रश्न। यानी कि पीटी अगर आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है तो झारखंड का पेपर पे अगर कमांड हो गया ना, और आपके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन वहां पे आ गया, ठीक है, जैसा आपने तैयारी किया उससे संबंधित सवाल आ गया, तो 110 प्रश्न आपका यहीं से कवर हो गया। बचा रेस्ट आपका 200 में 90 प्रश्न जो जनरल स्टडी से आएगा। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर स्मार्ट वर्क स्टडी इसी को कहा जाता है कि अगर आप झारखंड वाला सेगमेंट है ना, उसको अगर आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि ज्यादातर चीजें कवर अप हो जाएंगी। जनरल जो चीजें हैं वो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, पढ़ते समय आ जाएगा। क्योंकि पीटी जब पढ़ेंगे तो उस समय कुछ कुछ चीजें मेंस का भी पढ़ेंगे, है ना, और मेंस का पढ़ेंगे तो उससे संबंधित फैक्ट्स आएंगे, और फैक्ट्स को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का अभी हम बोले कि यहाँ पे झारखंड का जो संस्कृति है ना, उससे संबंधित सवाल जनरल स्टडी पेपर 1 में भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा उसके बाद की करंट अफेयर, करंट अफेयर से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, दोनों को कवर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेशनल जो घटनाएं हो रही है और इंटरनेशनल जो घटनाएं हो रही है, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाएगा आपका किसमें, करंट अफेयर में। और करंट अफेयर का सेगमेंट जो है उसका भी मैं सीरीज लेके आऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट होता है जो जितने भी एग्जाम है उसमें तो आएंगे ही आएंगे, और 15 मार्क्स अकेले कवर अप कर रहा है। अभी ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि झारखंड में जनरल स्टडी पेपर 2 है ना, 100 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस जनरल स्टडी पेपर 1 में भी आएगा झारखंड से संबंधित। तो हो गया टोटल 110 प्रश्न, और 110 प्लस 15 मार्क्स का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित जो चीजें हैं उसको उसमें कवर अप किया जाएगा। ठीक है, तो जनरल स्टडी के लिए जो पेपर 1 है उसका करंट अफेयर, झारखंड का भी करंट अफेयर, और जनरल स्टडी के लिए जो करंट अफेयर होता है सो जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल को इंक्लूड किया जाता है, उन दोनों चीजों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वो इसका भी सीरीज चलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो विविध सेगमेंट भी है। विविध सेगमेंट में आपका क्या क्या आएगा, जैसे मानवाधिकार है ना, ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित जो सवाल है वो बनेंगे ही बनेंगे, ये विविध सेगमेंट में आएगा। 15 मार्क्स का करंट अफेयर और 15 मार्क्स का विविध आता है। विविध के लिए स्पेसिफाइड है, वो 15 मार्क्स आप किसी भी हाल में गेन कर पाएंगे। जब हमारा जो वीडियो है वो आएगा स्पेसिफिक विविध से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे मानवाधिकार है, नगरीकरण है, वातावरणीय सुरक्षा है, इसके अलावा जो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, इससे संबंधित सवाल आएंगे, पुरस्कार से संबंधित सवाल आएंगे, यूएनओ से संबंधित जो सवाल आएंगे, उन सब चीजों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और जब मैं वीडियो बनाऊंगा मैं खुद क्वेश्चन तैयार करूंगा, उससे रिलेवेंट चीजों को मैं खुद रेडी करूंगा और आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। गारंटीड रहेगा कि जो 15 मार्क्स का विविध सेगमेंट है ना, वो 15 में 15 कवर अप कर पाएंगे अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे। जो वीडियो में लेके आ रहा हूं आने वाले दिनों में उसको आप कवर अप करते जाएंगे तो। ठीक है, तो विविध सेगमेंट में इतने सारे पॉइंट का स्पेसिफाइड दिया जाएगा। इसके अलावा मान के चलिए अगर इकोनॉमिक सेगमेंट पढ़ रहे हैं, वहां पर भी आपको गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित सवाल बन सकता है जनरल स्टडी पेपर वाला में, और यहां भी। तो आपको इसी तरह से कनेक्ट कर लेना है, गरीबी से संबंधित जो आयोग हैं, कौन कौन से समितियां बनी, बेरोजगारी से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, इकोनॉमिक प्रावधान क्या क्या किया गया है, इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, है ना। तो उन सब चीजों को इंक्लूड करने के बाद जब आपको क्वेश्चंस मिलेगा ना, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आपको टैकल, आप कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं। जब आप इन सब चीजों को इंक्लूड करके जो हम बनाएंगे वीडियो उसमें आप देखेंगे, और जब आप मॉक खुद लगाएंगे तो आप खुद इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ जो चीजें रिलेवेंट थी वही पढ़ाया गया है। इररिलेवेंट चीजों को पढ़ाने का कोई मैटर नहीं करता है, कोई फायदा नहीं होगा। अनर्गल चीजें जो है दिमाग में रहेगी तो वो क्या करेगा ना, वो बेकार में जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम के समय में प्रॉब्लम क्या होगा, आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो उससे बचने के लिए क्या होगा कि रिलेवेंट चीजें ही मैं लेके आऊंगा, और उन्हीं सब स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं बात करूंगा जो सिलेबस में है, क्योंकि इससे बाहर मैं जाऊंगा नहीं। और सिलेबस में ज्यादातर चीजें को कवर करके और उसके बाद में अगर उसका और भी डायमेंशन है तो उसको मैं इंक्लूड जरूर करूंगा,
ये जरूरी नहीं कि सिलेबस में दिया हुआ है और वो आपको नहीं आए, ये गारंटीड मैं नहीं लेता हूं, लेकिन हाँ उसका जितना डायमेंशन है वो जरूर मैं पकड़ूंगा। अब जैसे एग्जांपल है विविध में हमारा गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित सवाल आ रहे हैं, तो उससे संबंधित जितने समितियां बनी थी उससे संबंधित जितने भी डाटा था, है ना, उन डाटा को मैं क्या करूंगा ना, आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। इकोनॉमिक सेगमेंट को स्पेसिफाइड बढ़ाऊंगा जब इकोनॉमिक्स का जब पढ़ाया जाएगा वहां पे तब। इसके अलावे जब करंट अफेयर का आएगा तो करंट अफेयर का तो एक सीरीज चलाऊंगा, जिसमें से आपका नेशनल और इंटरनेशनल और इसके अलावे झारखंड का, क्योंकि जनरल स्टडी पेपर 2 जब आएगा तो क्या आएगा कि झारखंड का भी करंट अफेयर को इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर वो तीनों इंक्लूड किया जाए करंट अफेयर से संबंधित, तो यहाँ का जनरल स्टडी पेपर 1 का भी कवर अप हो जाएगा और जो झारखंड का करंट अफेयर है वो भी कवर अप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा से ज्यादा आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आंसर को ठीक कर पाएंगे। ये आपका बेनिफिट होगा। जनरल स्टडी पेपर 1 में क्या क्या मैं दे रहा हूं, क्या क्या लेके आने वाला हूं और क्या क्या सिलेबस में है, इन सब चीजों को मैं अभी कंप्लीट किया। अब आते हैं जनरल स्टडी पेपर 2 में। जनरल स्टडी पेपर 2 जो है वो है पूरा का पूरा झारखंड, और ये आपका स्कोरिंग जो पेपर है वो बन जाएगा। रीजन क्या है बताते हैं। झारखंड अगर आप पूरी तरह से कवर अप कर पाते हैं तो आपको हम जनरल स्टडी पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस यहां से जनरल स्टडी पेपर 2 में, तो टोटल 110 क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिक आपका यहीं से सिर्फ आ गया। यानी अगर झारखंड को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका 110 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसे कवर अप हो गया। अब इसका जो सिलेबस है ना, इसका जो सिलेबस है उसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले ये जरूर बता देना चाहूंगा कि इसका प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार आप विजिट करिए पूरा का पूरा। मेरा जो पहले से वीडियो यहां पढ़ाया गया है विकास सर के द्वारा वो जरूर देखिए, जिसमें झारखंड दर्शन बताया गया है। और झारखंड दर्शन को एक बार आप क्लिक करके 5 मिनट देखिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके रिलेवेंट चीजें नहीं है, आप मत देखिएगा, ये मैं गारंटीड ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसका बहुत बड़ा फॉलोवर रहा था। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था ना तो झारखंड से संबंधित पढ़ता था तो अलग अलग चीजें पढ़ता था, प्रॉब्लम हो जाता था, कंफ्यूजन हो जाता था। अगर आप जिला वाइज पढ़ेंगे ना तो आपका फायदा होगा। क्यों फायदा होगा वो मैं बताता हूं। कोई एक स्पेसिफाइड जिला देख लीजिए, इसी में इंक्लूड है वीडियो, देखिएगा जो हमारा कमेंट ये सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, वहां जाइएगा। झारखंड दर्शन से संबंधित झारखंड का बिहार ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए। हजारीबाग जिला का एक बार पढ़ेंगे तो हजारीबाग जिले में क्या क्या चीजें हैं वो सारे के सारे, पूरा जो हिस्ट्री उसका, ज्योग्राफी उसका, है ना, पूरा का पूरा वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन सा झील कहाँ है, कौन सा पठार कौन से पठार में आता है, कौन कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं। आप इसको एक बार जाकर के जरूर 5 मिनट खाली आप देख लीजिए। और झारखंड को अगर नहीं कंप्लीट हुआ ना तो उसका भी गारंटी मैं लेता हूं। झारखंड दर्शन का जो सीरीज है ना वो अभी इसलिए रोका गया है क्योंकि उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया नहीं रहा था, इसीलिए उसको रोका गया है। आप एक बार देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि मैं उसको आगे अपडेट करूं या नहीं, क्योंकि टोटल 24 जिला है जिसमें से कुछ जिलों को छोड़ा गया है, स्पेसिफिक अभी उसको बनाया नहीं गया है। अगर आप कहेंगे तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी करंट अफेयर का हम बताएं कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं, वो तो नेसेसरी है, लेकिन जो झारखंड दर्शन का सेगमेंट है आप उसको एक बार वीडियो में देखिए और उसके बाद उसको आप बताइएगा। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा और वो चीजें आप वहां से अपने वीडियो में रिलेट करके देखिएगा आपको मिलता है कि नहीं। अब जैसे एग्जांपल बताते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो है झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास जो है वो टोटल 8 प्रश्न रहेगा। इसमें कौन कौन सी चीजें रहेगी, तो झारखंड का इतिहास में सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पे शासन व्यवस्था से संबंधित है। इतिहास में ज्यादातर चीजें में यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें स्पेसिफाइड किया जाएगा कि मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की, है ना, ढोकलो सहोर, इसके अलावे जितने भी अन्य जाति भी है ना, तो जातीय पंचायत व्यवस्था ये भी स्पेसिफाइड किया जाएगा कि अलग अलग और भी कौन सी जातियां हैं जिनका अपना क्या किया गया है, जातीय शासन व्यवस्था को लाया गया है। उन सब चीजों को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। तो 8 प्रश्न आपका सिर्फ और सिर्फ इतिहास में जो शासन व्यवस्था है उससे संबंधित है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है झारखंड आंदोलन। झारखंड का जो क्रमिक विकास हुआ है ना, झारखंड के उदय कह सकते हैं, क्योंकि हमारा तो पार्ट था पहले बिहार का झारखंड। हम लोग जब अलग हुए 2000 में तो हमारे यहाँ पर मांग उठा था। मांग बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन बाद में हमको 2000 में मिला है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है।
तो अब देखिए, झारखंड आंदोलन से संबंधित टोटल 7 प्रश्न रहेगा। तो 7 प्रश्न में क्या क्या रहेगा, झारखंड में कौन कौन सी विभूति हैं, ठीक है, उसके अलावा झारखंड आंदोलन में कौन कौन से लोग भाग लिए, इसका गठन, अंतिम गठन तक आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्या क्या चीजें यहाँ पे आई थी, उन सब चीजों को इस झारखंड के आंदोलन में इंक्लूड किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे है ना झारखंड में, तो जो झारखंड से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, उन सब चीजों को भी, उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे झारखंड में, है ना, जैसे खजाची तालाब में वहां नमक का आंदोलन को प्रमोट किया गया था, उनको जेल भेज दिया गया, है ना। तो सरला देवी, सरस्वती देवी जैसे लोग विभूति हैं हमारे, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो राष्ट्रीय लेवल पर और झारखंड लेवल पे दोनों पे काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को क्या करेंगे ना, इसमें इंक्लूड करेंगे झारखंड आंदोलन से संबंधित। इसके अलावा है विशिष्ट पहचान झारखंड का। झारखंड का विशिष्ट पहचान में यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, एक सवाल बनेगा। सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, दूसरा सवाल बनेगा। तीसरा, यहाँ का राजनीतिक स्थिति कैसी है, फिर आर्थिक स्थिति। इसके अलावा है यहाँ पे विशिष्टताएं। अब झारखंड आप जानते हैं कि विविधताओं से भरा पूरा राज्य है, तो यहाँ पे विशिष्ट चीजें भी मिलेंगी और वो भी सवाल बनेगा। तो ये चीजें आएगी विशिष्ट पहचान में। टोटल 5 प्रश्न रहेगा, यानी 10 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। टोटल 200 प्रश्न जनरल स्टडी पेपर 1 और 200 प्रश्न 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जनरल स्टडी पेपर 2। 400 नंबर का टोटल क्या होगा, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए थे, विशिष्ट पहचान के अलावा माना जाए तो झारखंड में वाद्य यंत्र है, ठीक है, उसके अलावा नृत्य है, दर्शनीय स्थल है और आदिवासी संस्कृति है। इन सब चीजों पे भी सवाल बनेगा और टोटल 5 प्रश्न इसमें भी, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ भी आएगा। इनमें क्या आएगा, जैसे लोक साहित्य, झारखंड के जो बहुत महान स्कॉलर हुए, राइटर हुए, लेखक हुए, उनके द्वारा कौन कौन सी चीजें लिखी गई, ठीक है, क्या गाया गया, है ना, कौन सा नृत्य किया गया, इन सब चीजों से सवाल बनेगा। ये यहाँ की स्पेसिफिक जो संस्कृति से संबंधित है, जैसे लोक साहित्य हो गया, नृत्य हो गया, है ना। उसके बाद वाद्य यंत्र, नगाड़ा, धमसा, है ना, ये वायलिन, झारखंडी वायलिन भी किसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों से संबंधित सवाल आए हैं और आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा झारखंड के साहित्य और साहित्यकार, क्योंकि झारखंड का जो साहित्य है वो समृद्ध साहित्य है, ठीक है। हमारा कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन समय से झारखंड के लोगों के द्वारा लिखा जा रहा था किताब। हालांकि अभी भी ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसी किताब है जो प्रकाशित नहीं हुए हैं। उन सब चीजों को ये जो पॉइंट है वो कवर अप करेगा, है ना, साहित्य और साहित्यकार और स्पेसिफिक झारखंड और झारखंड के संबंधित भाषाओं के द्वारा, संथाल भाषा के द्वारा, संथाली भाषा में, मुंडारी भाषा में, है ना, इन सब चीजों के, ये जो भाषा में लिखी गई साहित्य थे और उसके जो साहित्यकार थे, उससे संबंधित सवाल बनते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थान, है ना, बीआईटी हो गया, शिक्षण संस्थान है ये, एनआईटी हो गया, एक्सएलआरआई हो गया, एक्सआईएक्सएस हो गया। ये जो सवाल है ना, ये भी बनेगा। साहित्य साहित्यकार के अलावा जो टोटल 3 मार्क्स, 3 प्रश्न जो है ना, वो आपका शिक्षण संस्थान से बनेंगे। शिक्षण संस्थान के अलावा देखा जाए तो खेलकूद, खेलकूद से संबंधित देखा जाए तो दीपिका है ना, तीरंदाज, ध्यान रखिएगा। तो महान महान जो खिलाड़ी बने, जैसे जयपाल मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा पूरा नाम था, माइकल किंडो, ये जो महान महान प्लेयर भारत, झारखंड में, झारखंड से जो आगे बढ़े, इनके बारे में भी सवाल बनता है। तो खेल खिलाड़ी से संबंधित सवाल, कौन सा खेल यहाँ पे हुआ, कौन सा पदक मिला। अब इसमें देखिए, यहाँ से करंट अफेयर भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन चले आ रहे हैं वैसे ही बनेंगे। अब करंट में कोई खेल हुआ और वहां झारखंड से संबंधित कोई खिलाड़ी पदक जीता, तो वो क्वेश्चन बनेगा इसी से। तो करंट भी यहाँ आ गया। खेलकूद से संबंधित अब जब हो गया, उसके बाद जो पॉइंट आता है, 2 यहाँ एक्ट है भूमि से संबंधित, एक है सीएनटी, एक है एसपीटी। 2 ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट, भूमि से संबंधित जो एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो सीएनटी, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, है ना, और एक है एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो सीएनटी और एसपीटी से संबंधित सवाल बनते ही बनते हैं। और सबसे जो कहा जाए तो झारखंड का बोला जाता है कि टफेस्ट पार्ट होता है झारखंड में, क्योंकि एक्ट जो होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है। लेकिन आपको जो बताया जाएगा ना, सीएनटी और एसपीटी, एसपीटी का एक वीडियो में पूरा कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, वो मैं लेके आने वाला, उसी पे काम किया जा रहा था। हमारा जो टीम है, हमारे जो
हमारे से जुड़े हुए लोग हैं वो काम कर रहे थे कि एसपीटी को एक बार में कैसे खत्म किया जाए, सीएनटी में वो कौन सी चीजों को लाया जाए जिससे कि स्पेसिफाइड क्वेश्चन वहां बन जाए। क्योंकि सीएनटी देखेंगे ना तो इतना वास्ट है कि कहा नहीं जाता, सबका सब एक्ट को या अनुच्छेद को याद कर पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हम जो लेके आएंगे ना, एक तो इजी लैंग्वेज ताकि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि एक्ट है ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन हम जो देंगे वीडियो उसको आप अगर देख लेंगे ऑब्वियस तो आप कंफर्टेबल फील हो जाएंगे कि चाहे वो सीएनटी से संबंधित सवाल बने या एसपीटी से संबंधित सवाल बने, वो आपको क्या करेगा आसानी से टैकल कर पाएंगे। सीएनटी से देखा जाए तो 12 प्रश्न बनेगा, ठीक है, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा सीएनटी से। इसके अलावा सॉरी जो 12 प्रश्न बनेगा उसमें सीएनटी एसपीटी और एक है राज्य की अन्य कोई अधिनियम बना है वो, जैसे कोल्हान है, पेशा है, ये सब चीजें क्या आ जाएंगी 12 टोटल क्वेश्चन, टोटल 24 मार्क्स का। ये है अधिनियम से संबंधित सवाल, सीएनटी एसपीटी और अन्य जो अधिनियम झारखंड में बनाए गए थे उससे संबंधित, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो झारखंड का औद्योगिक नीति से संबंधित सवाल भी बनेगा, यानी कि झारखंड में औद्योगिक विकास कैसे हुआ। मान के चले जो जमशेदपुर में बना था टाटा स्टील, पहले क्या था, कब से प्रोडक्शन चालू किया। फिर उसी तरह जो बोकारो में है रसिया के सहयोग से बना, उस समय रसिया तो नहीं यूएसएसआर था, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, अभी क्या करंट अफेयर में वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, करंट अपडेट क्या है, ठीक है, किसके अंडर आता है ना। ये सब सवाल औद्योगिक विकास में आएगा। झारखंड में औद्योगिक विकास से संबंधित कौन कौन से अधिनियम आए हैं, टोटल कितने आए, उन सब चीजों को भी क्या किया जाएगा इसी पार्ट में इंक्लूड किया जाएगा। औद्योगिक विकास के बाद देखा जाए तो योजनाएं और उप योजनाएं, यानी झारखंड सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और योजनाओं से संबंधित टोटल सवाल जो है वो टोटल 6 प्रश्न है ना, और मतलब 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो क्या बनेगा, योजना और उप योजना। तो झारखंड में जितने भी योजनाएं बन रही है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित, गरीब कल्याण, किसानों से संबंधित, यानी किसान के लोगों को अपलिफ्ट करना है, किसान लोगों को अपलिफ्ट करना है, उनकी जीवन स्तर को सुधारना है, उनसे संबंधित जो सवाल है वो आपका टोटल 6 प्रश्न बनेगा 12 मार्क्स का। इसके अलावा योजनाओं के बाद देखा जाए तो झारखंड में ये है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, है ना। आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ आ जाएगा, है ना, स्टेट डिजास्टर भी आ जाएगा, एसडीआरएफ जिसको कहते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, एसडीआरएम और मैनेजमेंट होगा और फोर्स भी हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल बनेगा आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित जो टोटल 5 मार्क्स का। इसके अलावा देखा जाए तो झारखंड में जीव जंतुओं को संरक्षण करने हेतु, अब झारखंड में जीव जंतुओं को संरक्षण करेंगे तो क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के जो नेशनल पार्क है उसको बनाए जाएंगे, है ना, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाएगा, प्रोटेक्शन के लिए नए नए योजनाएं चलाई जाएंगी, है ना, उस पर विकास के लिए फंड एलोकेट किया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये इसमें आ जाएंगे 5 मार्क्स या 5 प्रश्न टोटल, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो झारखंड में पर्यावरण तो हो गया, पर्यावरण के बाद आ जाए तो आपदा प्रबंधन झारखंड में भी। इसके अलावा झारखंड का करंट अफेयर, झारखंड का करंट अफेयर 7 प्रश्न बनता है, टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 प्रश्न सिर्फ झारखंड करंट अफेयर। मैं जनरल स्टडी पेपर 1 में बताया था कि आपका जो नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित जो करंट अफेयर है उससे संबंधित सवाल बनेगा, तो झारखंड में भी करंट अफेयर का आएगा ना, तो टोटल 7 प्रश्न बनेगा, यानी टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में यहां भी आएगा, ठीक है। और इसमें कहीं से भी इंक्लूड किया जा सकता है। आप जैसे खेलकूद बता रहे थे तो खेलकूद में क्या होगा करंट अफेयर, कोई ऐसा झारखंड का खिलाड़ी जो कहीं जाकर के पदक जीता हो तो उसको करंट में रिलेट करके जोड़ दिया, तो आपको ट्रेडिशनल को करंट से कनेक्ट करके जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा। और दोनों चीजें एक साथ कंप्लीट होगी, ट्रेडिशनल विथ करंट। और ये अपडेट होने से फायदा ये होगा कि जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि इससे संबंधित सवाल तो मैं पढ़ा हूं, ठीक है। करंट अफेयर बता दिए, आपदा प्रबंधन बता दिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित टोटल 7 प्रश्न बनेंगे, है ना। पर्यावरण, झारखंड में पर्यावरण को कैसे ठीक किया जाए, जैसे दावा नल का है, दावा नल का मतलब होता है जो जंगल में आग लगता है ना, उसको ध्यान रखिएगा। तो झारखंड का बहुत ऐसा रीजन है जहां पे दावा नल का समस्या है, तो ये पर्यावरण को अपसमन कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाएगा, है ना। जीव जंतुओं को भी तो उससे हानि हो रहा है, हार्म कर रहा है, वो भी चीजों को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो उनके लिए क्या कर रही है सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है, और केंद्र से जो चीजें आ रही हैं उसको भी वहां इंक्लूड किया जाएगा। अब जैसे नमामि गंगे केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है ना,
तो झारखंड में साहेबगंज जिला से भी तो गंगा बहती है, तो गंगा बह रही तो गंगा का स्वच्छता को ध्यान में रख करके सरकार, राज्य सरकार भी उसको क्या करेगी, वहां पे देखभाल करेगी कि भाई गंगा को ठीक रखना है ना। तो वो चीजें जो करंट ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित है और जो राज्य के द्वारा प्रायोजित है, ये दोनों को कनेक्ट करके यहां सवाल बना देगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं, मैं जो चीजों को एक्सपीरियंस किया हूं वही चीजें मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं आपके सामने खड़ा होने के काबिल नहीं हूं। बस इतना आप समझ लीजिए इन शॉर्ट वर्ड्स कि मैं जो एक्सपीरियंस किया हूं वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं आपको ऑन कैमरा फिर से बता रहा हूं कि जो चीजें मैं दे रहा हूं आप उसको खाली कंप्लीट करते जाइए। आप पढ़ेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, अपडेट नहीं करेंगे खुद को और सोचेंगे एग्जाम पास कर जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जनरल स्टडी पेपर 1 का मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर चुका हूं, जनरल स्टडी पेपर 2 का भी मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब रही बात मेरा वीडियो बनने का, तो ये इसके बाद जो भी चीजें मैं सब सिलेबस को इसलिए पहले बताया ताकि जब हम वीडियो बनाए ना तो आपको उसको रिलेट कर पाए। आप अगर सिलेबस को नहीं पहले से पता रखेंगे और हम वीडियो बना के दे देंगे तो आपको लगेगा हो सकता है कि इररिलेवेंट चीजें हो। लेकिन अगर मैं सिलेबस पहले एक्सप्लेन कर दिया हूं, आप इस वीडियो को देख लिए हैं, अब मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हो, नेशनल इंटरनेशनल, झारखंड करंट अफेयर से संबंधित हो, या जनरल स्टडी पेपर 1 से संबंधित हो, और जनरल स्टडी पेपर 2 से संबंधित जो सब वीडियो है ना वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, झारखंड दर्शन है, झारखंड दर्शन का जो वीडियो है, आप, मैं फिर से बोल रहा हूं कि उसको आप जरूर देखिए, या इससे इसमें जितने भी झारखंड से संबंधित वीडियो बनाए गए हैं उसको जरूर देखिए, आप कनेक्ट कर पाएंगे। आप कुछ नहीं 5 मिनट वहां पे जाके विजिट करिए, विजिट करने के बाद आप उसको देखिए और मॉक लगाइए, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना जेपीएससी का, उसी को देखिए, 7 to 10 जेपीएससी को ही देख लीजिए ना, वहां पर भी आपको उन सब चीजों से सवाल संबंधित सवाल डायरेक्ट मिलेंगे, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप वीडियो देख लिए हैं, मॉक मारिए, आपको बनेगा क्वेश्चन। जनरल स्टडी पेपर 2 ऐसे ही उड़ेगा, हवा में उड़ेगा, ध्यान रखिएगा। रियलिटी बता रहा हूं, मजाक मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये जो सिलेबस का सेगमेंट था ना वो मेरा कंप्लीट होता है, और पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट कर दिया हूं, पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट कर दिया हूं। दोनों से संबंधित जो बातें हैं, चाहे वो वीडियो में आएगी या इससे संबंधित आगे जो और भी वीडियो आएंगे जो मैं सिलेबस में एक्सप्लेन किया उससे, तो आप उसको जरूर देखेंगे। उसको देखने के बाद आप मॉक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सार्थक रहा मेरा इस वीडियो को देखना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप तब तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।